पाकिस्तान रेलवेज़ ने जो है वो हाल ही में अपने किराए में काफ़ी कमी की है, लेकिन वो कमी जो है वो सिर्फ छोटे रूट के मुसाफिरों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 26 मई 2024 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ धाबेची रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टेशन जो है वो पूरा मेरे पीछे है और इस वक्त लूप लाइन पर खड़ी हुई है कराची महबूबा से दरमियान चलने वाली 152 डाउन शालादीफ एक्सप्रेस, जिसमें मैं कराची से धाबेची तक आया हूँ। तो धाबेची जो है ये बेसिकली ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। सीन ये है कि आज हम लोग धाबेची रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने आए हैं, यानी कि मुख्तलिफ ट्रेनों को देखने आए हैं, ट्रेनों की स्पीड देखने आए हैं कि कैसे गुजर रही हैं आजकल ट्रेनें धाबेची रेलवे स्टेशन से। साथ ही हमारे काफ़ी सारे दोस्त आए हैं आज हमारे साथ। और इसके अलावा अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो आपने थंबनेल वगैरह देखा, तो जी हाँ, ऐसा ही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने जो है वो हाल ही में अपने किराए में काफ़ी कमी की है, नुमाया कमी की है। लेकिन वो कमी जो है वो सिर्फ छोटे रूट के मुसाफिरों के लिए है, बड़े रूट के मुसाफिरों के लिए इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जैसा कि अगर हम कराची से लेकर लाहौर तक का सफ़र करें तो उसके टिकट में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह कराची से अगर हम रावलपिंडी तक के सफ़र करें तो उसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम कराची से लेकर हैदराबाद तक का सफ़र करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 20 मई को प्रीमियम लॉन्च जो है वो चली थी तेज़गाम में, जिससे लगाया गया था, तो उसमें हमने ट्रैवल किया था कराची से लेकर हैदराबाद तक। तो उस वक्त जो था वो तेज़गाम का किराया था कराची से हैदराबाद तक का 1050 रुपये ओपन टिकट। और उसके फिर अगले ही दिन यानी कि 21 मई 2024 को पाकिस्तान रेलवेज़ ने किराए में कमी की है और फिर जो है किराया है सेम ट्रेन का कराची से लेकर हैदराबाद तक का यानी तेज़गाम का किराया हो गया था 600 रुपये। तो देख रहे हैं आपके तकरीबन 450 रुपये जो है वो कम हुए थे तेज़गाम के किराए में। इसी तरह जो बाकी ट्रेन के किराए हैं, फिर हमने वापसी की थी, वो की थी हज़ारा एक्सप्रेस में 12 डाउन में, उसका किराया जो था वो 750 रुपये था कराची हैदराबाद से लेकर कराची तक का। तो उसमें भी अब सेम वही कमी आई है कि उसका किराया जो है वो भी 600 रुपये हो गया है। तो ये जितने भी छोटे रूट के मुसाफिर हैं, छोटे रूट यानी कि आप 200 किलोमीटर से कम ट्रैवल करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर जो लंबे रूट पर जाएंगे, जो लंबे रूट पर जो ट्रैवलिंग करेंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनका तकरीबन जो है वो वही फेयर है, तो चलता हुआ आ रहा है। तो ये कुछ सीन हुआ है अब के जो पाकिस्तान रेलवेज़ ने किराए कम किए हैं। तो छोटे रूट के मुसाफिर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है कि उनके किराए में काफ़ी नुमाया कमी आ चुकी है। जबकि जो बड़े रूट के मुसाफिर हजरात हैं, कराची से लाहौर जाने वाले, कराची से सरगोदा जाने वाले, कराची से मुल्तान जाने वाले या कराची से पिंडी इस्लामाबाद जाने वाले, उनका जो किराया है वो सेम ही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि 20 मई को जो मैंने ट्रैवल किया था तेज़गाम में, ये उसका टिकट है और इस पर आप देख सकते हैं कि 1050 रुपये लिखा हुआ है। इतना किराया था पहले तेज़गाम का, लेकिन इससे एग्जैक्ट एक दिन बाद यानी कि 21 मई 2024 को किराया जो है वो हो गया था सिर्फ 600 रुपये। तो दोस्तों ये तो थी किराए की बात। और अब जो है जो हज़रात वीडियो पर किराया देखने के लिए आए थे तो उनको किराया मैंने बता दिया है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ के किरायों की। और अब जो लोग वीडियो देखने के लिए आए हैं, जो रेल फैनिंग देखना चाहते हैं, वो मज़ीद अब वीडियो देख सकते हैं। तो अब सीन ये है कि हम तमाम दोस्त जो हैं धाबेची आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पे हम इंशाल्लाह शाम तक यहीं रहेंगे, यानी कि जब शालादीफ एक्सप्रेस दोबारा हमें यहाँ से नहीं ले जाती, क्योंकि अब ट्रेन जो है शालादीफ एक्सप्रेस ये सीधा जाएगी मीरपुर खास से तकरीबन 3 बजे चलेगी और फिर हमें यहाँ से पिक करती हुई सीधा जाएगी कराची। तो अब सीन ये कि पहला एक्शन जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो है 2 डाउन खैबर मेल का, जो कि इस वक्त तकरीबन 3 घंटे लेट चल रही है और उसके पीछे जो है वो सारी ही डाउन की ट्रेनें लगी हुई हैं। सबसे पहली कराची पहुँचने वाली ट्रेन जो है वो 2 डाउन खैबर मेल ही है, जो कि बस पहुँचने वाली है कुछ ही देर में धाबेची रेलवे स्टेशन पर। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ही खड़ी हुई है लूप लाइन पर 151 अब शालादीफ एक्सप्रेस, और इसको जो है अब यहाँ पे 13 अब अवाम एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए आ रही है, जिस वजह से शालादीफ एक्सप्रेस को लूप लाइन पर लिया गया है। और 13 अब भी बस यहाँ पर पहुँचने वाली है। 2 डाउन और 13 अब दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी अच्छा फ्रेम जो है वो कैप्चर कर लेंगे हम। बाकी इसके अलावा इस वक्त जो है वो तकरीबन 8:15 हो रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है वो आगे आगे बढ़ने वाली है। जो आप जानते हैं कराची में इस वक्त कैसा मौसम चल रहा है, कि इंतहा की गर्मी चल रही है इस वक्त कराची में। और हम लोग जो है इस वक्त रेल फैनिंग के लिए आ चुके हैं इतवार के दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है इतवार को जो है काफ़ी सारे दोस्त फ्री होते हैं, तो हम अपने प्लान बनाए कि चलते हैं कहीं। गर्मी है और रेल फैनिंग में गर्मी क्या देखने, मुकाबला करेंगे गर्मी का, थोड़ा बहुत रंग ही ख़राब होगा, बाकी एंजॉयमेंट जो है वो भरपूर होना चाहिए गर्मी में भी। तो ये 13 अब पहले आ चुकी है काफ़ी स्पीड में और
ZC30 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है और शायद ट्रेन रुक जाए, सिग्नल क्योंकि रेड है। तो ये था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक्शन और इसकी वजह ये थी कि हम लोग जो है वो 2 डाउन के लिए तैयार थे बिल्कुल, और ये थोड़ी नब सरप्राइजिंगली आ गई और सिग्नल जो है वो भी राइट थे। तो दोस्तों 8:36 पर फाइनली 2 डाउन खैबर मेल हमारे सामने आ चुकी है। तकरीबन 3.25 घंटे लेटर ट्रेन पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाले GU40 9007 आज ट्रेन को लीड कर रहा है। तो ये था 2 डाउन का एक्शन और अब इसके पीछे पीछे आ रही है बिल्कुल जैकोबाद और कराची दरमियान चलने वाली 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस। तो दोस्तों तकरीबन 8:45 बजे थर्डी ने अवाम एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद 151 शाह लतीफ़ एक्सप्रेस निकल रही है मीरपुर खास के लिए, और इसका टाइम जो है कराची से निकलने का वो अब चेंज कर दिया गया है। पहले ट्रेन तकरीबन 7 बजे निकलती थी कराची सिटी से और अब ये सुबह 6 बजे निकलती है, जिस वजह से शालीमार और अवाम एक्सप्रेस इसे रास्ते में ही ओवरटेक कर देती था। जिससे पहले लांडी पर जो है ट्रेन को शालीमार ने ओवरटेक किया और धाबे जी पर अवाम एक्सप्रेस ने। चलें आप HMU का साउंड एंजॉय करें। आराम आराम से ट्रेन लूप लाइन से निकलते हुए, क्योंकि लूप लाइन्स का हाल जो है वो आप जानते ही हैं किस तरह का है हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ का। तो इसलिए पाकिस्तान रेलवेज़ के ड्राइवर काफ़ी एहतियात के साथ और काफ़ी महारत के साथ इस लूप लाइन से निकलते हैं। मिक्स ब्रेक लगा हुआ है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में। पहला डब्बा जो है वो KCR सेटिंग वाला है, दूसरा और तीसरा डब्बा जो है जबकि ये नॉर्मल हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं यानी कि जिसमें प्रॉपर बर्थ वगैरह होती हैं, दोनों वो कोचेज़ हैं। और ये वाला डब्बा जो है ये वही KCR सेटिंग वाला डब्बा है। तो काफ़ी रंग बिरंगे रेक के साथ फाइनली शाह लतीफ़ एक्सप्रेस निकल चुकी है मीरपुर खास के लिए। तो दोस्तों इस दरख्त के नीचे जो है वो हम लोग बैठे हुए हैं और जिसने भी ये दरख्त लगाया है अल्लाह उस बंदे को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा है, प्लस हम रेल फैंस को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और दिल से दुआएं निकलती हैं। खैर 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी है इस वक्त। इंजन का साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, HM130 लगा हुआ है 8225।
तो देखा आपने कि 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का एक लगा हुआ था ये पूरा, और साथ ही स्लीपर जो थे वो भी आज 2 लगे हुए थे। और ये जो रेक अभी आया है यही आज 15 अब कराची एक्सप्रेस बन के जाएगा लाहौर। तो दोस्तों तकरीबन 9:15 बजे जो है धाबे रेलवे स्टेशन से पास होने लगी है 28 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, और इंजन लगा हुआ है जिसमें GU 24559। तो ट्रेन के कोचेज़ जो हैं वो कम किए गए हैं, जिस वजह से HGMU की जगह अब ट्रेन को GU 20 लीड कर रहा है। अंकल जी जा रहे थे, पीछे वाले अंकल ने उन्हें रोका और बताया। तो ये जी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, और अप में इस वक्त आ रही है 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस, जो कि बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है हमारे पास। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के विसल्स यानी कि HGMU 30 के विसल्स भी हमें सुनाई दिए हैं, और वो ट्रेन आ गई बिल्कुल सामने से। काफ़ी स्लो पास कर रही है ट्रेन यहाँ से। दोस्तों 9 बज के तकरीबन 53 मिनट पर आ रही है हमारे सामने से रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 46 ऑन पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो एक और ट्रेन आ रही है अप में, और ये माइट भी पॉसिबल ये कोई मालगाड़ी हो। जी फ़हीम भाई, कैसी गई ट्रेन? ट्रेन ऐसी वैसी गई, बस उससे बाकियों से बेहतर गई है। इंक्रीज हो रही है। कितनी स्पीड थी? और स्पीड ये देखें 95। चले बेहतर था। जोएब भाई एक्शन सही लगा? जान में जान आई, वरना फ़हीम भाई तो डिसाइड हो गए थे यार, स्पीड नहीं मिल रही। मैं स्पेशली इतनी दूर से आया हूँ स्पीड वीक के लिए। हाँ तकरीबन समझ लें 1440 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। हाँ 60 किलोमीटर बिल्कुल। 40 किलोमीटर अपने घर से दूर आके हम स्पीड वीक बना रहे हैं। और शुरू में तो यही है कि ट्रेन जो है वो कम से कम 105 पे तो, और शुरू में तो 65 40 इस तरह की गई हैं। अभी फिलहाल ये अच्छी गई है, उम्मीद है कि आगे एक्शन थोड़ा अच्छा मिल जाए आगे ट्रेनों का। चलें जी, एक और मालगाड़ी आ रही है हमारे सामने से। तो आज हमारे फ़हीम भाई, जोहेब भाई हमारे साथ हैं, साथ ही सलमान भाई वगैरह और शेख नवेद, वो लोग हमारी दूसरी साइड पर बैठे हुए हैं। उनसे ही मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो इत्तेफाक से बात कुछ रेल फैंस और हमारे साथी वो भी आ रहे थे आज ढाबे जी पर, तो अचानक से सडन मीटअप भी हो गया यहाँ पर, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो एक ग्रुप हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है इस दरख्त के नीचे, और एक ग्रुप हमारा उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा बैठने की जगह नहीं कि सब आएँ, और वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा बैठने की जगह नहीं है तो कि सब आएँ। तो आधे लोग वहाँ हैं, आधे लोग यहाँ आएँ, ताकि यहाँ की ट्रेन आए तो वो लोग बता दें, और वहाँ से ट्रेन आए तो ये लोग बता दें।
काफ़ी लंबी मालगाड़ी के साथ GU40 देख सकते हैं आप पीछे। अब तक गार्डमैन नहीं दिख रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोगों ने बीच बीच में कचरा फेंका हुआ है। तो ये तो हाल है हमारी आवाम का। चलती हुई ट्रेन में लोग कचरा फेंक देते हैं। ये देखें आप, जितने भी कोई गैप वाला डब्बा आपको दिखाई देगा उसमें ज़रूर कचरा होगा। तो दोस्तों 10:09 हो चुके हैं और वक्त के साथ साथ गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये रही धाबेची रेलवे स्टेशन की खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग, साफ़ सुथरी स्टेशन बिल्डिंग। और काफ़ी सारे ड्रामों की शूटिंग जो है वो भी इस स्टेशन पर हुई है। काफ़ी सारे एड्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने टीवी पर अक्सर इस स्टेशन को देखा होगा, या नहीं भी देखा तो मैंने आपको बता दिया। पीछे जो है वो सारा धाबेची रेलवे स्टेशन का कार्गो टर्मिनल मौजूद है, जहाँ पर अक्सर ये कोचेज़ जो है मालगाड़ी के वो खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनमें सामान लोड हो रहा होता है, कभी अनलोड हो रहा होता है। तो टोटल अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक डाउन लाइन का और 2 प्लेटफॉर्म्स अप लाइन के, जहाँ पे हमारी शालतीफ़ एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। और ये मेन प्लेटफॉर्म जहाँ से सारी ट्रेनें थ्रू पास कर रही हैं। एक अदर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी है जिस पर हारिस भाई खड़े हुए हैं इस वक्त। और इस स्टेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि नेशनल हाईवे जो है वो बिल्कुल साथ ही लगता है, कि जिस वजह से आपको यहाँ पर एक्सेस जो है काफ़ी इजी है स्टेशन पर पहुँचने का। और खाने पीने की चीज़ें जो है वो भी आपको स्टेशन के बाहर मिल जाती हैं। जैसे कि हम अभी नाश्ता करने जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, ट्रेन से एक्शन को कैप्चर करने के बाद, और फिर नाश्ता करते हुए आपको दिखाएंगे क्या क्या मिलता है यहाँ खाने में। तो गर्मी जो है वो इस वक्त इंतहा की हो रही है, आप मेरी हालत देख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी बहुत हवा जो है वो चल रही है, जिस वजह से मौसम कदरे बेहतर है। आज इतनी गर्मी नहीं है, इतनी हीट वेव नहीं चल रही, हवा जो है वो ठंडी है, और जिस वजह से थोड़ा बहुत सुकून का माहौल जो है वो बना हुआ है। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पहले एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये भी एक अदद मालगाड़ी है और इसकी लीड पर लगा हुआ है ZCUP30 6352, और ये भी रुकने के मूड में मुझे तो लग रहा है। यस, ये भी रुक चुकी है। ये भी रुक चुकी है। तो दोस्तों 6352 हमारे सामने रुका हुआ है लाहौर शेड का ZCUP30, और लाहौर शेड का AG30 ही बिल्कुल हमारे सामने से आ रहा है। इस वक्त दोनों लाहौर के लोकोमोटिव्स हमारे सामने इस वक्त ब्लैक स्मोक के साथ। ZCUP30 6352 के साथ ये मालगाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों 10:35 पर हमारे सामने जा रही है 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस।
इतना बड़ा इंजन सिर्फ 60 डब्बों के साथ। तो ये मेहरान एक्सप्रेस के जाने के बाद एक और मालगाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है और ये है बेसिकली एक कंटेनर ट्रेन है GMU30 के साथ। तो देखा आपने कि दोनों पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव हैं और दोनों के साथ जो है वो मालगाड़ियाँ लगाई हुई हैं। GMU38 211 के साथ आ रही है मालगाड़ी। हालत है GMU30 की आपके सामने क्या हाल हुआ है। तो ये बेसिकली कोयला या क्रोमाइट या इस तरह की मादनियात जो होती हैं उनके लिए कोचेज़ हैं, लेकिन इनके अंदर कंटेनर जो है वो डाले हुए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के बाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है कार्गो का और कोचेज़ जो है वो शॉर्ट पड़ चुके हैं। कंटेनर यानी कि फ्लैट बेड के कोचेज़, ये वाले कोचेज़ होते हैं कंटेनर्स के लिए, लेकिन कंटेनर जो है वो इस तरह के कोचेज़ में डाला हुआ है। तो ये तमाम कोचेज़ जो हैं ये बेसिकली किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे, लेकिन इन्हें कंटेनर्स डालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों 10:50 पर आ रही है रावलपिंडी और कराची दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस और इसमें आपको एक अच्छे विसल जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। बेहतरीन भाई, बहुत कमाल की स्पीड में गई है 8 डाउन तेज़गाम। तो दोस्तों धाबेजी स्टेशन के बाद आ चुके हैं हम सारे दोस्त और अब सीन ये है कि बाहर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खाने वगैरह का सीन है कि नाश्ता वगैरह हो जाता है और खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब हम जा रहे हैं सीधा नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता जो है हमने किया नहीं है। नाश्ता प्लस खाना जो है हमारा वो आ चुका है। रोटी जो कि नवेद ने तोड़ भी लिए, शुरू भी कर दिया है, दाल माश, छोले और चने की दाल, साथ में सलाद और रायता, सब भाइयों का अलग अलग। और खाना जो है वो शुरू हो चुका है। चलें खाना खा के फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। रायता जो है वो एक मुझसे ड्रिल्ड हो गया है, जिसकी लाइव ड्रिलमेंट आप देख सकते हैं। खैर ये सलमान भाई का रायता था जो कि मुझसे ड्रिल हो गया, आप नया मंगवाया उनके लिए। और खाने का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। सारे देसी आइटम हमने मंगवा लिए हैं, लस्सी, रायता, सलाद और तंदूर की रोटी। तो चलें खाना खाते हैं, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं स्टेशन पर। तो दोस्तों हम ये खाना खाकर वापस स्टेशन पर जा रहे थे कि सामने से एक अदद ट्रेन हमें दिखाई दी आती हुई। GU40 लगा हुआ है, ट्रेन देखते हैं कौन सी होगी ये। GU40 9055। ये है 42 डाउन करागरम एक्सप्रेस।
दोस्तों ये थी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि अचानक से निकली है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी स्पीड में जो है ये गुजरी है धाबेजी रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 1:17। जी फ़हीम भाई कैसा रहा? 160 चले, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो दोस्तों रहमान बाबा के जाने के बाद एक अदद मालगाड़ी आ रही है। पीएलसी पकड़ेंगे असिस्टेंट ड्राइवर साहब। नया CRRC भी लगा हुआ है। तो भाई रेल फैनिंग करते करते जो है वो काफ़ी गर्मी लग गई थी हमें, तो हम आ गए नींबू पानी पीने धाबेजी स्टेशन के बिल्कुल बाहर, और भाई इसके हाथों के नींबू पानी पीते हैं। तो ये हाईवे की तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, सख्त गर्मी, और ये नींबू पानी पीते हुए हम। अभी पहला ही सिप लिया है और इतना सुकून मिला है, यकीन करें आप, इतनी गर्मी में मज़ा ही आ गया है। तो दोस्तों 3:10 पर आ रही है 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस। तो अब इसके पीछे पीछे आ रही है बिल्कुल रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन गिलियन एक्सप्रेस, जो कब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो दोस्तों 3:21 पर हमारे सामने से आ रही है मार्गिला से चल के कराची आने वाली 6 डाउन गिलियन एक्सप्रेस। GU40 9016 आज इस ट्रेन को लीड कर रहा है लाहौर से लेकर कराची तक, और तकरीबन कल दोपहर 3 बजे चली थी ये 6 डाउन गिलियन एक्सप्रेस अगला रेलवे स्टेशन से, और अब सीधा जा रही है कराची। तकरीबन 2 घंटे लेटर ट्रेन अच्छी स्पीड में भी है। तो आज सबसे तेज़ जो है वो ये 6 डाउन गिलियन एक्सप्रेस ही गई है धाबेजी रेलवे स्टेशन से। बेहतरीन, मज़ा आ गया स्पीड देखकर। तो दोस्तों ठीक 4:15 बजे बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और ट्रेन को लीड कर रहा है आज कराची शहर का HGM 8220, जो कि ट्रेन को फैसलाबाद से लगाया गया है। और कराची तक ट्रेन को यही लेकर आ रहा है। काफ़ी अच्छी स्पीड में लग रही है ट्रेन।
तो दोस्तों ये आरजी के साथ एक ट्रेन आ रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली लूप लाइन पर लगेगी धाबेजी रेलवे स्टेशन पर। और ये मिक्स कोचेस लगे हुए हैं फिर ट्रेन के। यस, इंजन जो है वो घूम चुका है। ये माइट भी पॉसिबल कि ये DVM हो, DVM यानी डैमेज व्हीकल मुगलपुरा। RG24 5213। तो इन कोचेस में जो है ज़रूर कोई ना कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट है जिसके लिए ये मुगलपुरा जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अपने पैरों पर चलकर जाएंगे ये कोचेस मुगलपुरा। और ये देखें, ये तो बिल्कुल न्यू कोचेस हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना से आए हैं। तो ये चौक से जो है इन पे लिखा हुआ भी है कि इनमें क्या मसला है, कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है। 5 बजे जो है AG30 मुझे डाउन ट्रैक पर दिखाया आता हुआ और इसका नंबर है 6015। ओए मज़ेदार इंजन है। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे जा रहे थे अगली ट्रेन को कैप्चर करने के लिए, तो इतनी देर में KGM30 के साथ ट्रेन आ गई। ये आ रही है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन जो है इस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है और 2 घंटे तक ये ट्रेन लांडी जंक्शन पर खड़ी रही। और वजह ये थी कि इसमें जो GU40 लगाया गया था, यानी कि ट्रेन का इंजन जो था GU40 9009 वो लांडी जंक्शन पर आकर फेल हो गया था। और फिर लांडी जंक्शन पर इस ट्रेन का चार्ज संभाला GU40 9031 ने, और अब 9031 ही ट्रेन को हॉल कर रहा है फैसलाबाद तक। तो तकरीबन 2 घंटे ज़ाया हो गए ट्रेन के, सिर्फ इसलिए कि इसका इंजन फेल हो गया और लांडी जंक्शन पर फेल हुआ था। जबकि अगर आगे जाकर किसी और स्टेशन पर, यानी कि रन पटानी गए हैं, धाबेजी गए हैं, जंगशाही गए हैं या जंपीर गए हैं, यहाँ पर अगर जाकर फेल होता इंजन तो सोचे कितना टाइम लगता, क्योंकि लांडी तो बिल्कुल कराची में ही आता है और कराची से इंजन कराची पहुँचने में ही 2 घंटे लग गए। तो ये आ रही है मेरे सामने से लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त तकरीबन 5 घंटे लेट है। बहुत बेहतरीन स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है धाबेजी को और टाइम हुआ है इस वक्त तकरीबन 5:30। तो ऐसी कुछ हालत हो गई है हमारी सुबह से रेल फैनिंग करते करते। और कराची एक्सप्रेस जो है वो 6 बजे का इसका वापस टाइम है लाहौर के लिए निकलने का कराची से। और आप देख सकते हैं कि 5:30 पे ये धाबेजी से गुजरी है, तकरीबन 6:30 तक ये कराची कैंट पहुंचेगी। तो कैसे 6 बजे निकलेगी भाई कराची से? तो इसकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान रेलवेज़ ने कुछ यूँ की है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को पहले से ही पता है कि कराची एक्सप्रेस लेट पहुँचेगी, तो इसीलिए पहले से ही उन लोगों ने जो है वो
146 ऑन सक्कर एक्सप्रेस सॉरी, जो सुबह गई थी कराची, उसका रेक जो है वो तैयार कर दिया होगा और अब उसका रेक जो है वो कराची एक्सप्रेस को दिया जाएगा। कराची एक्सप्रेस सक्कर एक्सप्रेस के कोचेस के साथ S15 अब बन के जाएगी सीधा लाहौर। तो दोस्तों कराची एक्सप्रेस के बाद एक और मालगाड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों ये आ रही है आइन अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, धुआंधार आ रही है ट्रेन। और तो दोस्तों तकरीबन 6:15 बजे जो है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अब कराकरम एक्सप्रेस पहुंचने वाली है हमारे सामने। तो दोस्तों ये आ रही है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस GU40 के साथ। काफ़ी अच्छी स्पीड में गई ट्रेन और तकरीबन 2 घंटे लेट। दोस्तों ये आ रही है 149 अब मेहरान एक्सप्रेस। तो दोस्तों तकरीबन 6:45 बजे जो है वो 152 डाउन शारदीफ एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट यानी कि घंटी जो है वो हो चुकी है ढाबेजी रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जो है वो भी बस पहुंचने वाली कुछ देर में। साथ ही आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक के सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुके हैं और वजह यह है कि कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेज़गाम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो होपफुली 7 अप का एक्शन जो होगा वो आज का हमारा लास्ट एक्शन होगा, क्योंकि अब हमारी शारदीफ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। और इसके अलावा 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और 15 अब कराची एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें आज लेट हैं। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस भी आज लेट है, जिस वजह से 7 अप आपको डायरेक्ट देखने को मिल रही है अल्लामा इकबाल और मेहरान एक्सप्रेस के बाद। तो ये तमाम रेल फैन साथी हमारे इस वक्त मसरूफ़ हैं आज के लास्ट एक्शन को कैप्चर करने के लिए। तो GU40 लगा हुआ है तेज़गाम की लीड पर। तो काफ़ी तेज़ गई है GU40 9045 के साथ 7 अप तेज़गाम रावलपिंडी के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा दिन जो हमने अपने तमाम दोस्तों के साथ, जो पीछे आप देख सकते हैं, इनके साथ गुजारा हमने ढाबेजी रेलवे स्टेशन पर। तो अब बारी है वापसी की। जैसे कि मैंने आपको बताया शारदीफ एक्सप्रेस बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है और उसमें अपना वापसी का सफ़र करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने जो है वो ट्रेन के रेक्स देख लिए कि किस ट्रेन में कौन सा रेक चल रहा है, किस तरह के रेक के हालात हैं। सारी ट्रेन में जो है वो मिक्स रेक चल रहा है। फिलहाल भी ट्रेन में कोई भी डब्बा लग सकता है, कोई स्पेसिफाई नहीं है कि इस ट्रेन में आपको सारे CNR मिलेंगे या इस ट्रेन का ये डब्बा इस नंबर का ये CNR होगा।
कोई भी डब्बा किसी भी ट्रेन में कोई भी मिल सकता है आपको। तो इसके लिए आपको मेंटली जो है वो घर से प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि मुझे CNR डब्बा चाहिए, तो मैं कौन सा बुक करवाऊँ। तो भाई CNR वगैरह कोई सी नहीं होता, जो डब्बा भी हो कोई भी अवेलेबल हो वही ट्रेन में लग जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।